एक मोहतात होने की रहने की जरूरत है कि देखें अभी न्यू वो जब वो कहते हैं दो चीजें वो कहते हैं, एक कि जी अब न्यू नॉर्मल है। तो जो मुरीद एयरबेस है वो मुरीद एयरबेस में क्या हुआ, वहां पर भी न्यूक्लियर आर्सेनल था और उस अंडरग्राउंड बंकर पे, उस अंडरग्राउंड स्टोरेज पे भारत ने एक स्ट्राइक मारी, बंकर बस्टर बॉम्ब की। मैं जानता हूं फिर उसके बाद ड्रोन्स आ गए हैं, उसके बाद यूएवीज अनमैन्ड व्हीकल्स आ गई हैं और उसके बाद मिसाइल्स आ गए हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उस होल से जो बंकर बस्टर अंदर जाके फटा है, उसने जो कुछ भी अंदर था उसका काम तमाम कर दिया है और उसमें इतनी तगड़ी आग लगी है। कहा पाकिस्तान हमसे सीधी जंग नहीं जीत सकता। गजब बेइज्जती है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब वही है, वो जो स्पाइस बॉम्ब जिसका उपयोग किया गया था बालाकोट में। उसके बाद ऐसा लगा कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। वहाँ पे वो डर्टी बॉम्ब वाला कोई सिनेरियो बन गया है। अब उसमें कोई आ जा नहीं सकता। अंदर भी जो था, जो लोग थे वो उसी के अंदर कुक हो गए। ये कहा है उन्होंने कि अगर कोई कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होता है तो वो उसका बदला जंग की सूरत में लेंगे। वो इन चीजों पे है कि मतलब फाइटर जेट्स हो या फिर ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो, ड्रोन में हो, एयर डिफेंस सिस्टम में हो। सबसे अधिक जो मैं इस समय क्रेडिट दूंगा वो दूंगा भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पिन पॉइंट कर Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. मुरीद में भी, मुरीद एयरबेस, मुरीद नाम है इसका, जगह का नाम है शोरकोट। अब ये शोरकोट जो है वो झेलम और चनाब के बीच में पड़ती है। झेलम और चनाब के बीच में, जहाँ झेलम और चनाब का संगम होता है, उसके पास में ये जगह है। तो ये सरगोधा से थोड़ा और नीचे पड़ती है। किराना जो है वो आपको पता है सरगोधा के पास में है। वहाँ से सरगोधा की सप्लाई बनती है और जो भी लोडेड होते हैं वहाँ पे F-16 बैठे हुए हैं जो, वो सरगोधा से लेके जाते हैं माल। माल कौन सा? ये न्यूक्लियर माल। न्यूक्लियर माल किसका है, इसके बारे में ज्यूरी इज आउट। कई लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो अमेरिका का ही न्यूक्लियर माल वहाँ पे रखा हुआ था हिफाजत से और ये लोग उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए। सबसे अधिक जो मैं इस समय क्रेडिट दूंगा वो दूंगा भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पिन पॉइंट करके और ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी प्रिसाइज स्ट्राइक्स करवाई हैं कि पाकिस्तान हिल गया, बुरी तरह से हिल गया। उसको ये समझ में आ गया कि हमारा हर सीक्रेट, हमारा हर भेद, हमारा हर कमांड सेंटर, हमारे हर कमांड सेंटर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, ये सब भारत को पता है। तो जो मुरीद एयरबेस है, वो मुरीद एयरबेस में क्या हुआ कि वहाँ पर वो पूरा एक एयरबेस है। अब उस एयरबेस के अंदर एक और डबल फेंसिंग वाला एक एरिया है और उस डबल फेंसिंग वाले एरिया में अंडरग्राउंड
कुछ रखा हुआ था। जी हाँ, वो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं और अंडरग्राउंड बंकर्स में कुछ सामान, बहुत अच्छा सामान, क्या सामान हो सकता है, इसके लिए आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़ा सकते हैं कि किस प्रकार का सामान वहाँ पर हो सकता है। मेरी कल्पना यह कहती है कि वहाँ पर भी न्यूक्लियर आर्सेनल था और उस अंडरग्राउंड बंकर पे, उस अंडरग्राउंड स्टोरेज पे भारत ने एक स्ट्राइक मारी बंकर बस्टर बॉम्ब की। ये बंकर बस्टर बॉम्ब वही है, वो जो स्पाइस बॉम्ब जिसका उपयोग किया गया था बालाकोट में और जिसका उपयोग और भी यहाँ पर भी किया गया है। जैसा बता रहे हैं ये किराना में भी कॉम्बिनेशन है रफाल और स्पाइस का, या रफाल और स्पाइस का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली है, क्योंकि रफाल जो है वो पहले होल क्रिएट करता है और फिर स्पाइस अंदर जाके बर्स्ट होता है। ये काम मुरीद में हो गया। अब मुरीद में साफ दिख रहा है कोई 3 मीटर है, 3 मीटर समझते हैं अब, 3 मीटर करीब 10 फीट का होल है उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर, और उस होल से जो बंकर बस्टर अंदर जाके फटा है उसने जो कुछ भी अंदर था उसका काम तमाम कर दिया है। और उसमें इतनी तगड़ी आग लगी है कि बाहर जो वेजिटेशन था, वो वेजिटेशन कैसे था, क्योंकि उसका उन्होंने कुछ दिन पहले का निकाला है जब उसके ऊपर आपको घास वास सब साफ दिख रही है, और इस स्ट्राइक के बाद का फोटो निकाला है, सैटेलाइट फोटो, उसमें ये साफ दिख रहा है कि सब पूरी वो घास जल गई है, अंदर की गर्मी से घास भी जल गई है। तो अंदर कौन था, अंदर क्या था, अंदर कितने लोग थे, भाई बड़ा बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ में। अब तो ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के पास जो 170 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसमें वो पाव पाव वाले बॉम्ब भी थे, उनमें से आखिरकार बचे कितने हैं। मेरा तो ये मानना है कि अब इनके पास में यूज करने लायक शायद ही कोई इक्का दुक्का बचा हो। दोनों कंट्रीज के जो एक एस्केलेशन रही, एक खराब हालात रहे एक दूसरे के साथ, तो उस दौरान दोनों ने जो अपना फोकस किया हुआ है वो इन चीज़ों पे है कि मतलब फाइटर जेट्स हों या फिर ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो, ड्रोन में हो, एयर डिफेंस सिस्टम में हो, उसके ऊपर दोनों का फोकस है। तो और काफ़ी पैसा भी इसके ऊपर लगा रहा है। पाकिस्तान जैसे खबरें आ रही कि जी डिफेंस बजट में इजाफा कर दिया जाएगा, और इंडिया ऑलरेडी $86 बिलियन तकरीबन सालाना अपने दफा के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। अब लाजमी सी बात है कि शायद ही $100 बिलियन या प्लस इससे ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी दौड़ शुरू है दोनों कंट्रीज के दरमियान। इंडिया नॉर्मली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या रशियन टेक्नोलॉजीज के ऊपर उनका फोकस है, और मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मुल्क में लेटेस्ट जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उसके बनाने का जो प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी है।